दिल की बात क्यों? हेलो। और नैनों में महबूब की, और नैनों में महबूब के, और देखूंगी मैं डूब के, और शादी के बाद में, और शादी के बाद में, शादी के बाद में मर जाऊं तो गम नहीं। गवारा नहीं मरना, गवारा नहीं मरना, गवारा नहीं मरना। शादी के बाद में, शादी के बाद में मर जाऊं तो गम नहीं। अरे ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, चुप रहने का तुम मुझे, अरे ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, चुप रहने का तुम मुझे इशारा नहीं करना, इशारा नहीं करना, इशारा नहीं करना। जब विवाह होगा तो क्या होगा? ओ पानी में, ओ पानी में, ओ पानी में आग लगानी है, दिल पर चोट भी खानी है, पानी में आग लगानी है, इस दिल पर चोट भी खानी है। मुझे इशारा नहीं करना, इशारा नहीं करना। क्यों? अरे कोई तो हो जो मेरी मांग भरे। क्यों? जा चुटकी, जा चुटकी भर सिंदूर होगा, और जल्दी से मेरी मांग सजा। जा चुटकी भर सिंदूर होगा, और जल्दी से मेरी मांग सजा। गई तो, अरे मैं मर गई तो लेके मेरा नाम तुम पुकारा नहीं करना, पुकारा नहीं करना, पुकारा नहीं करना। चलती हूँ और अब इनसे बातचीत करूं। आखिर ये कौन है?
कहाँ के रहने वाले हैं, इस पंचवटी में क्या कर रहे हैं। मिलूं इनसे, देखने में तो सुंदर हैं, मगर इनका स्वभाव कैसा है पास में जाके पता चलेगा। सुनिए अजी, मैंने कहा नमस्ते जी। जी देवी जी, हाय दैया, कहें क्या कहना चाहते हैं। कहूं? हाँ, इस तरह से मत बोलिए, मर जाऊं। तो किस तरह से कहें। सुंदरी जी, हमारे पास आने का आपका क्या अभिप्राय है, किस कारण से आगमन हुआ है आपका। हे बनवासी वीर पुरुष, मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा, आज आपको देखा तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई, क्यों ना इनके पास जाऊं और इनसे कुछ बातचीत करूं, इसलिए मैं आपके पास चली आऊं। सर्वप्रथम तो मैं जानना चाहूंगी आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, इस पंचवटी में क्या कर रहे हैं। हम और अयोध्या के रहने वाले हैं। आपका नाम क्या है। हमारा नाम राम है। अपने माता पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वन की ओर आए हैं। हे सुंदरी, कहिए। मैं भी आपका परिचय जानना चाहता हूँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ से आई हैं और आपका शुभ नाम क्या है। हे बनवासी वीर पुरुष, मैं लंका की रहने वाली हूँ, मेरा नाम सूर्पनखा है, मेरे भैया का नाम रावण है। ये पंचवटी मेरी सीमा में है, यहाँ मैं घूमने के लिए आया करती हूँ। आज आपको देखा तो आपके पास चली आई, जब से आपको देखा है ना जाने क्या हो गया है। क्या हो गया आपको, पता ही नहीं चल रहा। तो बताना पड़ेगा, बताऊं? कैसे मालूम होगा। हे बनवासी वीर पुरुष, मैं आपसे अपना एक प्रस्ताव रखना चाहती हूँ, यदि आप कहें तो मैं आपसे कहूँ। अवश्य कहिए। कहूँ? हाँ। कितने अच्छे हैं आप, तुरंत मेरी बातों को समझ जाते हैं। हे बनवासी वीर पुरुष, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा बेचारी, ताते अब लग रहो कुंवारी, मन माना कछु तुम निहारी। हे बनवासी वीर पुरुष, आपके समान का सुंदर पुरुष इन तीनों लोकों में नहीं है, मैंने विवरण करके देख लिया है, और मेरे समान की सुंदर स्त्री शायद कोई हो। आपका और मेरा संयोग शायद विधाता ने वहीं से बनाकर भेजा था, इसीलिए अभी तक मैं कुंवारी रही, मगर आज आपको देखकर, इधर देखो कहाँ देख रहे हो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए ना। इस तरह तो ना देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नजर किसी और के लिए। अच्छा, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी इसलिए रही क्योंकि मुझे मेरे योग्य कोई दुल्हा नहीं मिला, मगर हाय दैया, आज आपको देखकर मेरा मन कुछ तनिक विवाह करने के लिए कह रहा है, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझसे गंधर्व विवाह करें, क्योंकि जब आपको देखती हूं और अपने आप को देखती हूं तो सोचती हूं काश ऐसा होता, कैसा होता। सुनिएगा, इसको ना दोगे। हे बनवासी वीर पुरुष, और माना हम दोनों का स्वरूप, और विधि ने विचार कर रखा है, और चंद्रमा बनाने वाले ने और सूरज तैयार कर रखा है। और संकोच छोड़कर बनवासी विधि का पूरा उत्साह करो। मैं आपको आज्ञा तो दे नहीं सकती, क्योंकि आज्ञा उसे दी जाती है जो अपने से छोटा हो या पहले कभी मिल चुके हो,
मेरी मुलाकात तो आज आपसे पहली बार हो रही है, इसलिए और मैं तुमसे विनती करती हूँ। और मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। इसलिए वनवासी वीर पुरुष, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे विवाह करें, क्योंकि देखो ना राजा जी, अरे कहाँ उम्र ताजी तेरी, कहाँ उम्र ताजी तेरी, कहाँ उम्र ताजी मेरी, शायद विधाता ने ही बना दी जोड़ी। और आप हैं आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबूजी, श्री शत्रुघ्न बाबूजी 101 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से, और श्री हर नारायण राजपूत जी 51 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी और सुंदरी जी के लिए सादर समर्पित है। क्योंकि अब जो मैंने ठान लिया मैं वो करके रहती हूँ। सुनो ना, जानते हो क्यों? चाहे जो कुछ हो जाए, अब मैं आपसे विवाह करवा के ही रहूंगी राम जी। इसलिए कहना है मेरा ब्याह जी, और चाहेला कि तूफान आए, अब चाहे जो कुछ हो जाए, विवाह होगा तो मेरा इन्हीं के साथ होगा। क्यों? अरे चाहेला कि तूफान आए, और चाहे जान भी अब जाए, अरे मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़ी जहर पीना फिर भी। राम जी, अरे मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़ी जहर पीना फिर भी। ए मिलके ना होंगे जुदा, जुदा कसम खा ले, चाहत रहे कि सदा सदा कसम खा ले। सुंदरी बाला, ओ सुमुख सुंदरी बाला, तेरा रूप साचे ढाला, तेरा रूप साचे ढाला। ये दिल अरमान तेरे मैं करता मुश्किल पूरे, ये दिल अरमान तेरे कर देता मुश्किल पूरे। पर मैं हूँ शादीशुदा, मैं ना करूँगा विवाह, पर मैं हूँ शादीशुदा, मैं ना करूँगा विवाह। ऐसा नहीं कहना है आपसे, मेरा कहना है क्या? चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी। मिलके ना हो ये जुदा जुदा कसम खाने, चाहत रहे कि सदा सदा कसम खाने। पर मैं हूँ शादीशुदा, पर मैं हूँ शादीशुदा, मैं ना करूँगा विवाह। क्यों? राम जी, जब को आपको देखा है ना, जानते हो आपको ही देख रही हूं, इसलिए मुझको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं।
संसार में अगर मुझे कोई प्रिय है तो वो है आप। ओ मुझको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं। जरूरत पड़ी जो कहीं, सनम यूं सनम यूं सनम यूं हंसते हंसते, सनम यूं हंसते हंसते कर दूंगी जान फिदा, फिदा कसम खा ले, चाहत रहे कि सदा सदा कसम खा ले। और ये छोटी सी बच्ची बबीता राजपूत पुत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी राजपूत, इस बच्ची की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और सुंदरी जी के लिए प्रदान है। इसलिए सुंदरी जी कहिए ना, जिस सूत्र में आप बंधने के लिए यहाँ पे आई हैं तो वो तो आप पहले से बांधे हुए हैं। हाँ सुंदरी जी, कहिए। आप विवाह कराने के लिए हमारे समीप में आई हैं। हाँ, लेकिन हम बड़े मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है। आप हमारे वाम भाग में जो देख रहे हैं ये हमारी पत्नी है, इसका नाम जानकी है। अच्छा। हाँ, आपको शायद मालूम नहीं था, इसलिए हमने अवगत करा दिया। ये आपकी पत्नी? हाँ, तुम्हें कैसी लग रही है? मैंने सोचा कोई और होगा। नहीं, कोई और नहीं है। भैया आप लोग थोड़ा साउंड से अलग हो जाए। हेलो भैया, थोड़ा सा साउंड को अलग कर दे, नहीं सुनेंगे। सुंदरी जी, कहिए जी। हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, तो फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। इसलिए देवी जी, कहिए ना। मेरा कहना है आपसे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? मुझसे पहले तेरा कोई और रहा होगा। अच्छा, जो बात कही मुझसे कहीं और कहा होगा, लेकिन क्या? अब सत्य बात कहना सुन
रावण की बहना, अब सत्य बात कहना। सुन रावण की बहना, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। जो बात कही तूने, तू रही कुंवारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। आई मेरे संग में तू ब्याह रचाने को, आई मेरे संग में तू ब्याह रचाने को। क्यों लोग लाज लज्जा छोड़ी भूली है जमाने को, क्यों लोग लाज लज्जा छोड़ी भूली है जमाने को। देवी जी अब सत्य बात कहना, सुन रावण की बहना, अब सत्य बात कहना, सुन रावण की बहना। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। जो बात कही तूने, तू रही कुंवारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती। और आप हैं श्री राम गोपाल सिंह जी राजपूत, रामलीला समिति के मजबूत स्तंभ। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और सुंदरी जी के लिए प्रदान है। बहुत देर से आप प्रयास कर रही हैं विवाह कराने के लिए। लीजिए, आपने तो मुझे झूठा ही ठहरा दिया राम जी। सुंदरी जी कहिए ना। आप बहुत देर से प्रयास कर रही हैं विवाह कराने के लिए। बहुत बेचैन हूँ मैं। विवाह आप कराना चाहती हैं, हाँ। तो विवाह हम तो नहीं कर सकते। क्यों? सीतहि चितई कही प्रभु पाता, अवधि कुमार मोर लघु भ्राता। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण यहीं पर है। अच्छा। मैं चाहता हूँ तुम उसके समीप में चली जाओ। राम जी, मैं तो चाहती हूँ आप ही कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे लगते हैं। इसको हटा दीजिए, मुझको बैठा लीजिए। ऐसे कैसे हटा? क्या इतराज है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ये कौन अच्छी लगती है आपके बगल में? और आप हैं श्री संजय भैया मंदिर वाले और श्री मलखान सिंह। आप लोगों की ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी और सुंदरी जी के लिए। धन्यवाद। आपको अच्छी न लगेगी इसलिए क्योंकि आपको विवाह कराना है मेरे साथ में। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है। मुझे तो लग रही है। अच्छा। हाँ, मैं नहीं अच्छी लगती हूँ। आप हमने ये कब कहा? आप नख से लेकर सिक तक सुंदर हैं। तो फिर कर लीजिए ना। लेकिन सुंदर होने का तात्पर्य ये नहीं कि हम विवाह कर लें। कर लीजिए ना। ये अंगूठी मुझे पहना दीजिए। हाँ, पहन लो। ये सब कुछ पहना सकते हैं लेकिन वर वाला नहीं। नहीं पहनाओगे? हम आपको केवल 2 रूपों में स्वीकार कर सकते हैं। कौन से? आप हमारे बराबर की हैं या हमसे छोटी हैं, तो अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। चलो, बड़े आए। अगर आप हमारे उम्र से बड़ी हैं तो अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अच्छा। हाँ माता जी। अच्छे रिश्ते लेकिन निकाले आपने वैसे। अपनी भार्या के रूप में कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों?
देख तो ऐसे ही रहो, इच्छा है अंदर से, इसकी वजह से नहीं कर पा रहे हो। वो नजरें तुम्हारी हैं, हमारी नहीं। ये ना होती ना तो कर लेते। आप चली जाए, चली जाओ, कोशिश करना। इच्छा हो तो कर लीजिए। नहीं। जाओ। हाँ सही। हाँ, जा रही हो, जाइए। जाओ। कितनी बार करना? बड़ा आया ना आदमी, ना आदमी की जैसी सूरत, भला इससे शादी करने की मुझे क्या जरूरत। चलती हूँ छोटे वाले को देखूं वो कैसा है। देखो मुझे तो विवाह करना है, चाहे छोटे वाले के साथ हो जाए, चाहे बड़े वाले के साथ हो जाए, चाहे बड़े वाले के साथ हो जाए, चाहे छोटे वाले के साथ हो जाए, मगर हो जाए। ठिकाने से लग जाऊं। कहे चाचा भटक रही हूँ, ठंडी पड़ रही है, जाती हूँ छोटे वाले से मिलूं, देखूं आखिर वो कैसा है। ए चलने वाली हवा, जरा ये तो बता, अब जिसका दीदार होने वाला है वो कैसा होगा। अरे अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, और सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। चलती हूँ। अरे हवा हवा, और क्या तुझे है पता, और अब के बरस जो, अरे अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। अरे होगा, और सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। अरे हवा हवा, क्या तुझे है पता, अरे अब की बरस जो अब की बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। होगा, सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। क्यों? वो दिन कब आएगा जब मैं किसी की दुल्हन बनकर उसके घर जाऊंगी। हर एक लड़की की एक कामना होती है कि मैं किसी ना किसी की दुल्हन बनूं। मैं भी सोचती हूँ मैं भी 16 श्रृंगार करूं, मेरा भी किसी के साथ विवाह हो जाए। क्यों हो, कब मैं किसी से प्यार करूंगी, कब 16 श्रृंगार करूंगी। कितना सुंदर है, इसी के साथ विवाह करूंगी। ये है एकदम गोरा गोरा, कितना सुंदर लग रहा है। कैसे करूं इससे अपने दिल की बात, कहना तो पड़ेगा ही। अगर कहूंगी नहीं तो बात नहीं बनेगी। देखने में जितना सुंदर है उतनी ही टेढ़ी इसकी चितवन दिखाई दे रही है। इसकी नजरें बड़ी कातिल हैं, बड़ी तेज स्वभाव वाला दिखाई दे रहा है। और देखूं आखिर इनका स्वभाव कैसा है। देखने में तो सुंदर है, जब बातचीत करूंगी तभी तो पता चलेगा आखिर ये कैसे है। जाऊं इनके पास, मिलूं इनसे। सुनिए देवी जी, कहिए जी। आप इस घनघोर जंगल में
कहाँ से है? वहीं से जहां से होना चाहिए। कहाँ से हो? कहाँ से होना चाहिए? आप कहाँ से हैं? हम तो अयोध्या से आए हैं, माता पिता की आज्ञा हुई है। अच्छा, आप कहाँ से इस घनघोर जंगल में? और आपका देवी जी नाम क्या है? बताओ। बिल्कुल बताना पड़ेगा। हाय दैया, इस तरह मत पूछो, मर जाऊंगी। फिर किस तरह पूछा जाए? बोलो मगर प्यार से दिल में धक धक होता है। ये कौन सी भाषा प्रयोग कर रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? नहीं। एक बात बताओ, वहाँ जो वो दूर बैठे हैं वो आपके कौन है? बड़े भैया हैं। और जो उनके साथ में है? भाभी श्री है। आपकी वाली कहाँ गई? आपका नहीं हुआ क्या? ये बताइए, आप पूछ क्या रहे हैं? पहले तो अपना परिचय दीजिए। आप एक नारी हैं और किस घनघोर जंगल में अकेली हैं। तो क्या हुआ? नारी अकेली नहीं जाया करती कहीं। कौन कह रहा है? यदि बर्बाद स्त्री ही होगी तो अकेली भ्रमण करेगी। जबरदस्ती? और मुझको तो लगता है बर्बाद नारी हो। अपने मन से कुछ भी बोले जा रहे हो। अपना परिचय दीजिए देवी जी। हे वनवासी वीर पुरुष, मैं लंका की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सूपनखा है। ये पंचवटी मेरी सीमा में है। मैं यहाँ भ्रमण करने के लिए आती हूँ। मुझे यहाँ किसका डर? अब आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है, बताएंगे? हमारा नाम लक्ष्मण है। जब आप ये पूछ रहे हैं हाँ? कि आपके जब आगे बैठे हैं, जो जहाँ से आई हो आप, हाँ? वो हमारे भैया हैं, तो उन्होंने हमारा परिचय पहले दिया होगा। तो फिर भी पूछ रहे हैं? वो मेरे मन। फिर भी बताया तो लक्ष्मण नाम है। लड़ रहे हो क्या? नहीं, देखो, परिचय पूछ रहे हैं। लड़कियों से कभी बात नहीं की क्या आपने? बोलो मगर प्यार से। ये बताओ, किस कार्य से यहाँ आई है देवी जी? बताओ। बिल्कुल। बैठ जाओ। नहीं नहीं, ऐसा ठीक है। खड़े खड़े ही करो। बिल्कुल बिल्कुल। और आप हैं अजय राजपूत जी, बड़ी आपके बड़े भैया है ना जी, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। अब पूछो किस लिए भेजा है? किस लिए भेजा है? इधर देखो, कहाँ देख रहे हो? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बिल्कुल। क्यों? हम क्षत्रिय, यही होता है। अच्छा, क्या होता है? एक तीर पे दो निशाना। बड़े चालू हो। एक तीर पे दो निशाना, ऐसा भी कहीं होता है? हे वनवासी वीर पुरुष, जानते हो मैं क्यों आई हूँ? क्यों आई हूँ? बताऊं? कितनी बार कहना पड़ेगा कि बताओ? आई दैया। अपने पहले ये बताइए, हाँ। किस कार्य से यहाँ आई है? कार्य बताइए, फिर आगे की चर्चा हो। आप मुस्कुराते बहुत अच्छा है। अच्छा है। सही कह रही हूँ। क्रोध भी बहुत अच्छा है। आप जब मुस्कुराते हैं तो चाहे जितनी देर बाद मरूं, यहीं मर जाऊंगी मैं। क्यों? इसलिए सुनो, इधर देखो, मगर मेरी साइड देखा करो। मुझे पता नहीं कहाँ देखने लगा। यहाँ आइए। कहाँ? पीछे कहाँ जा रही हैं आप? आगे से बात करो। सामने आओगी जब तो सामने से वार्तालाप होगी। तो आप पीछे जा रही हो तो पीछे थोड़ा जाएंगे। हम क्षत्रिय हैं, पलट के नहीं देखते, आगे से युद्ध करते हैं। अच्छा, तो सुनो। सुनाओ। अरे बोलो बोलो, अरे लक्ष्मण बोलो, अरे क्यों बार बार मुस्कुराते हो? अरे वो तो विवाहित है, लेकिन तुम नारी विहीन दिखाते हो। और तुम भी उनके जैसा देना जवाब खुरी करा नहीं। सुनो, मैं किस लिए आई हूं, इधर देखो जी। और तुम्हें बना बनो, मैं बनी बनूं।
तुम्हें बना बनूं मैं बनी बनूं, ये जोड़ा कोई बुरा नहीं तुम्हें। इसलिए मैं आपसे विवाह करवाना चाहती हूँ। अच्छा, वो जानते हो क्यों? मैं तो दे चुकी हूँ, बस आपकी राजी मुझे सुनना है। आप हाँ कर दीजिए, चट मंगनी पट विवाह हो जाएगा। सिंदूर लिए हो? ये बताइए देवी जी, सिंदूर लिए हो तो जल्दी से मेरी मांग भर दीजिए। अपने आप सब व्यवस्था लिए हो? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। सुनोगे भी तो पहले। क्या? सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। ये क्या प्रभु कह- समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब झाजा। ये क्या कह रहे वो हो? जो कुछ करते हैं बड़े भैया है। आप कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करते। सब ये वही सुंदरी करते जी, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। हैं? तेरा करते हम सम्मान, तो लेके अपने वंश की आन। तो तेरा करते हम सम्मान, लेके अपने वंश की आन। जा तू अपनी नगरिया, तू सुन ले सुंदरिया तेरा। सुनो ये राजकुमार जी, और लेके पहला पहला प्यार, वो लेके पहला पहला प्यार भर की आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया मेरी जादूगर, लेके पहला पहला प्यार। और देवी जी, यदि हम आपसे विवाह करेंगे तो क्या होगा? श्रवण करो। शादी हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जग कुल की रीति जाए ये ना सहेंगे। और देवी जी, देवी रस में बिसना घोर, देवी रस में बिसना घोर, ऐसी पानी तू ना घोर। जा तू अपनी नगरिया, तो सुन ले सुंदरिया तेरा। ये देवी जी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। सुनिए ना, जी बताइए। बड़े जल्दी आपने मेरा दिल तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? ऐसा नहीं होता जी। ऐसे थोड़ा दिल लगता है, हाँ किसी से भी लग जाए। सुनो, दिल लगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा मुस्कुरा रहे हो, इच्छा है इसकी। ही बनवासी वीर पुरुष जी। एक बार हाँ कर दीजिए ना मेरे राजा। ये देवी जी, और आप हैं श्री जाहिर सिंह जी परिहार। जाहिर सिंह जी परिहार कायाकल्प चूर्ण के विक्रेता। बुआ चूरन ले लेना इनसे। कर लीजिए। मैं 21 मुद्राएं आपकी ओर से श्री लक्ष्मण जी और सुंदरी जी के लिए प्रदान है, चूरन के सहित। धन्यवाद। मुझसे दिलवा देना, शायद और सुंदर हो जाऊं, जल्दी विवाह कर लें। चूरन से ये देवी जी, वो पेट वाला चूरन होगा। आप जाइए यहाँ से। नहीं आपसे सुनो, विवाह नहीं होगा। अरे सुनाइए। एक बार हाँ कर दीजिए ना। देखो जी, बता, क्या कहूँ? बिल्कुल कहो। इस तरह से मत करो। फिर कैसे करें? हे बनवासी वीर पुरुष, जी, और ये हम तो दिल दे ही चुके, ये दिल आपको दे चुकी हूँ, केवल आप एक बार हाँ कर दीजिए। कितने जल्दी काम बन जाएगा बताओ। ये सब शादी के लिए आ बैठे हैं, क्यों? और ये हम तो दिल दे ही चुके, और बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा
है बाकी। पहचानती है मेरी जान मेरी चाहत बस यही चाहती है। दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है मेरी जान मेरी चाहत बस यही चाहती है। जल्दी कराम ही यह बातें करने में दुष्टा तुझको कुछ लाज नहीं आती? मुझसे यह कहने से पहले पापड़ी मर क्यों नहीं जाती? जीवन में हमने प्रथम बार देखी इतनी निर्लज्ज लड़की। दिवस आज का बहुत अशुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की। जा निज पति की सेवा कर, वही आराध्य देता है, उससे ही सुख की आशा कर। जा यहाँ से। लड़की नहीं देखी? विवाह नहीं करोगे? तब खिसियाली देखिए थोड़ा क्रोध में आ गई। कायाकल्प खाना ही पड़ेगा, लगता है दिखाना पड़ेगा। सही है, तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? अभी तुमने मेरा सुंदर भेष देखा है। किसी ने सच्ची कहा है कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता जब तक टेढ़ी ना करो। तुम देखती हूँ तुम मुझसे विवाह कैसे नहीं करते हो। ये जो बैठी है ना तवेला हसमूल है, इसी के कारण मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। अगर ये ना होती तो ना जाने मेरा विवाह कब का होता। अभी विकराल भेष धारण करके इसको नोच नोच के खाऊंगी, फिर देखती हूँ तुम मुझसे विवाह। इच्छा हो तो कर लो। रूप भयंकर प्रकटत भय